दोस्तों, एक समय की बात है। एक जंगल में ढेर सारे चूहे रहते थे। उन चूहों के समूह में एक चूहा ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा डरपोक था। वह चूहा इतना डरता था कि अगर किसी पेड़ का एक पत्ता भी गिर जाए तो वो डर के मारे अपने बिल में दुबक जाया करता। उसके समूह के सारे चूहे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। हर बात में उसे डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाते रहते। वह डरपोक चूहा इन सब से बहुत तंग आ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने डर को कैसे बाहर निकाले ताकि उसे लोगों के ताने न सुनना पड़े। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। वह सोचने लगा, अरे यार, मैं तो भगवान गणेश के वाहन की श्रेणी में आता हूँ, तो क्या वो मेरी सहायता नहीं करेंगे? अब तो मेरा सहारा गणेश जी ही है। अब वह डरपोक सा चूहा रोज गणेश जी की पूजा करने लगा, पर गणेश जी तो आ ही नहीं रहे थे। तब चूहा और तन मन धन सबका जोर लगा के गणेश जी को बुलाने लगा, खूब पूजा करने लगा, व्रत रखने लगा। चूहे ने जिद पकड़ रखी थी कि आएंगे कैसे नहीं, मैं बुला कर ही रहूंगा। और आखिरकार उसकी सच्ची लगन और मेहनत को देखकर गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी सच्ची आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ वत्स, बताओ क्या चाहते हो मुझसे? गणेश जी को सामने देखकर उस डरपोक चूहे को बहुत खुशी हुई। वह बोला, हे प्रभु, मुझे और तो किसी चीज की कमी नहीं है, पर हे नाथ, मैं एक डरपोक चूहा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी डर की वजह से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इस जीवन से बहुत ऊब गया हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर बस इतनी कृपा कर दें कि मुझे इस जीवन से छुटकारा दिलाकर कोई और जीवन दे दें। गणेश जी मुस्कुराए और चूहे से पूछा, अच्छा वत्स, तो बताओ तुम किस प्राणी का जीवन चाहते हो? चूहा झट से बोला, प्रभु, मेरी बिरादरी के लोग बिल्लियों से बहुत डरते हैं। अगर आप मुझे बिल्ली बना दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गणेश जी बोले, ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें बिल्ली ही बना देता हूँ। गणेश जी ने उसे बिल्ली बना दिया और बोले, अगर तुम्हें बिल्ली बन के कोई कष्ट हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हें फिर से चूहा बना दूंगा। और ऐसा बोलकर गणेश जी वहाँ से चले गए। चूहा सोचने लगा, अब तो मैं बिल्ली बन चुका हूँ, मुझे क्या कष्ट होगा? कष्ट तो मेरे पड़ोसियों को होगा। अब बताता हूँ मैं उन्हें, बड़े आए मुझे चिढ़ाने वाले। अब वह बिल्ली बड़ी शान से घूमती टहलती अपने घर पहुँची। बिल्ली को देखकर सारे चूहों की हवा निकल गई। सभी डर के मारे अपने अपने बिलों में घुसने लगे। यह देखकर बिल्ली को बड़ी खुशी हुई और वह मस्ती से अपना जीवन जीने लगी। फिर एक दिन वह बिल्ली बड़ी शान से जंगल में टहल रही थी। तभी कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे पड़ गए। कुत्तों को देखकर बिल्ली जी जान लगाकर भागी और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाई। बिल्ली बनकर उसे लगा था कि अब उसे किसी चीज का खतरा नहीं है, पर वह गलत थी। उसने फिर गणेश जी को याद किया। गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। तब वह बिल्ली बोली, हे प्रभु, मुझे बिल्ली बनकर कुत्तों से डर लग रहा है। पहले बिल्लियों से डर था, इसलिए मैं बिल्ली बनना चाहती थी, पर अभी तो मुझे कुत्तों से डर लग रहा है। प्रभु, कृपा करके आप मुझे कुत्ता ही बना दीजिए ताकि मैं दूसरों को डराऊं, खुद ना डरूं। गणेश जी मुस्कुराए और उसे कुत्ता बना दिया। अब वह डरपोक चूहा कुत्ता बन चुका था। अब वह सोच रहा था, अरे वाह, अब तो मैं कुत्ता बन चुका हूँ, अब मुझसे कौन टक्कर लेगा? अब बताता हूँ इन साले कुत्तों को। अब तो वो चूहों को भी डराता, बिल्लियों को भी डराता और अपने से कमजोर कुत्तों को भी डराता। कुत्ता बनकर वह डरपोक चूहा बहुत खुश था। अब उसे किसी का भी डर नहीं था। तभी एक दिन वह कुत्ता मस्ती में झूमता हुआ जंगल में टहल रहा था। अचानक उसके सामने दहाड़ता हुआ शेर आ गया। शेर को देखकर कुत्ते की तो हालत खराब हो गई। वह डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसे लगा कि आज तो उसका राम नाम सत्य ही हो जाएगा। कुत्ता उल्टे पांव वहाँ से भागा। शेर उसे पीछे से दौड़ाने लगा। कुत्ता भी जी जान लगाकर भाग रहा था। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद शेर ने उसे छोड़ दिया। इधर कुत्ते की डर से हालत खराब थी। कुत्ते ने फिर से गणेश जी को याद किया। इस बार भी गणेश जी प्रकट हो गए और बोले, कहो वत्स, अब क्या परेशानी है? क्यों याद किया मुझे? कुत्ता बोला, हे प्रभु, ये कुत्ते का जीवन तो और भी कठिन और डरावना है। आज तो डायरेक्ट शेर ही पीछे पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ।
उसकी यह बात सुनकर गणेश जी बोले, सुनो वत्स, कोई भी जीवन जीने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का आहार चक्र है। सभी जीव जंतु एक दूसरे का आहार है। कोई आहार पाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई अपनी जान बचाने के लिए। भगवान की ऐसी बातें सुनकर वह कुत्ता बोला, प्रभु ये सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि शेर का जीवन सबसे उत्तम है। शेर तो पूरे जंगल का राजा होता है, उसे तो किसी का भी डर नहीं होता। बड़े से बड़ा जानवर भी शेर से डरता है, तो आप मुझे शेर ही बना दीजिए। ये आखिरी बार है प्रभु, इसके बाद तो मुझे कुछ बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी इच्छा जानकर गणेश जी बोले, देखो वत्स, भगवान ने जिसे जो भी जीवन दिया है उसके लिए वही उत्तम है। लोग तो बेकार में ही दूसरों का जीवन देखकर दुखी होते रहते हैं। मेरी मानो तो मैं तुम्हें फिर से चूहा ही बना देता हूँ। तुम्हारे लिए चूहे का जीवन ही सर्वोत्तम है। यह सुनकर वह कुत्ता बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे चूहा नहीं बनना है, आप मुझे शेर ही बना दीजिए। शेर बनने के बाद मैं आपको कुछ भी बनाने को नहीं कहूँगा। यह सुनकर गणेश जी ने उसकी इच्छा मान ली और उसे शेर बनाकर अंतर्ध्यान हो गए। अब कुत्ता शेर बन चुका था। शेर बनकर वह डरपोक चूहा बड़े ही आराम से जीवन जीने लगा। शेर के रूप में वह जंगल पर राज करने लगा। जिसे मन करता उसे मार खाता। अब शेर से कौन टक्कर लेगा भाई। वह शेर जिस रास्ते से भी गुजरता था वहाँ अफरा तफरी मच जाती थी। अब तो जंगल के सारे छोटे बड़े जीव उससे बहुत डरते थे। जंगल का राजा जैसा जीवन पाकर वह चूहा बहुत खुश था। ऐसे ही खुशी खुशी कुछ महीने बीत गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एक दिन उस जंगल में कुछ शिकारी आ पहुँचे। वे शिकारी शेर का ही शिकार करते थे। शिकारी उस शेर के पीछे पड़ गए। अब तो उस शेर पर भी मुसीबत आ चुकी थी। शेर जहाँ भी भाग कर जाता, शिकारी भी उसका पीछा करने लगते। अब शेर अपनी जान बचाने के लिए छुपना चाहता था, पर बड़ा शरीर होने के कारण वह जहाँ भी छुपता, शिकारी उसे देख लेते और उस पर निशाना लगा देते। शेर बहुत परेशान हो गया। उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि काश अगर आज मैं एक चूहा होता तो कहीं भी छुप जाता, पर अब मैं क्या करूं? देखते ही देखते शिकारियों ने उस शेर को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। शेर बहुत घबरा गया और भगवान को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान आओ मुझे बचाओ, भगवान मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर वह शेर बना डरपोक चूहा चिल्लाए जा रहा था। तब गणेश जी उसकी पीड़ा सुनकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान गणेश को देखकर वह शेर उनके चरणों में गिर जाता है और अपने जीवन की भीख मांगने लगता है। वह शेर कहता है, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानी था जो आपकी बात नहीं मानी। आप ठीक ही कह रहे थे, ईश्वर ने जिसको भी जो जीवन दिया है वही उसके लिए सर्वोत्तम है। मैं मूर्ख आपकी बातों को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करे प्रभु। आज अगर मैं चूहा होता तो मैं कहीं भी छुप सकता था। आज यह शेर का शरीर ही मेरे लिए अभिशाप बन गया है। हे प्रभु आप कृपा कर इसी वक्त मुझे चूहा बना दीजिए, और अगर संभव हो तो मेरे अंदर के डर को भी निकाल दीजिए। शेर की ऐसी बातें सुनकर गणेश जी बोले, वत्स डर कोई बुरी चीज नहीं होती, ये तो सभी जीवों में होता है और होने भी चाहिए। तुम खुद सोचो वत्स, अगर किसी चूहे के अंदर से डर को निकाल दिया जाए तो वह बिल्ली को देखकर भागेगा ही नहीं, क्योंकि डर तो उसके अंदर है ही नहीं, और परिणाम स्वरूप बिल्ली उसे तुरंत मारकर खा लेगी। डर से भागो मत पुत्र, उस डर से लड़ो और विश्वास रखो कि जीत तुम्हारी ही होगी। अपना जीवन गर्व के साथ जीना सीखो। गणेश जी की ऐसी बातें सुनकर शेर उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने उस शेर को फिर से चूहा बना दिया और वहाँ से चले गए। अब चूहा बनकर शेर पिंजरे से बाहर आ गया और ये सबक लिया कि हमें जो भी जीवन मिला है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके अंदर भी किसी चीज का डर छुपा हुआ है? क्या आप भी किसी बड़े मंच पर खड़े होने से डरते हैं, लोगों का सामना करने से डरते हैं, किसी बड़े लेवल के एग्जाम से डरते हैं, या फिर किसी बिजनेस में फेल होने से डरते हैं? तो मेरी मानिए और एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने डर का सामना करके देखिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका डर आपसे हार रहा है।
वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।